आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। ओके। अटेंडेंस बोल दीजिए एक बार सभी। लक्ष्य, वंशिका, अंकित कुमार, प्रांजल। यस सर। प्रांजल कल क्यों एब्सेंट थे आप? प्रांजल, सर कुछ काम था। कुछ काम था या टेस्ट था इसलिए नहीं आए? सर नो, सच्ची में था। कोई बात नहीं। प्रिया, प्रेजेंट सर। तुम्हारा भी सेम था? काम था कुछ? नहीं सर। नहीं बोल दो। कीर्ति, कीर्ति कहाँ है और प्रिया? सर उसकी फैमिली में ना किसी की डेथ हो गई तो वो वहां गई हुई है। ओके। शालू, संगीता, खुशबू, काजल, मानसी सिंह, दीपक, दीपक लक्ष्मण, यस सर। यस सर। अंजलि चरण सिंह, कोमल, कोमल अशोक, सिमरन करनैल सिंह, काजल, मोनिका, प्रथम कुमार, निशु, आजाद कुमार, रचना, स्नेहा, अमन कुमार, जागृति रानी, पारुल, नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, आशु, प्रेजेंट सर। प्रियंका, मीनू मोर, मीनू मोर, सुमित, सुमित, यस सर। यस सर। हर्ष, यस सर। अंकित, श्यामलाल, अंजलि, अंजलि, रवीना, विवेक कुमार, यस सर। ग्रेसी, यस सर। पूजा बीर सिंह, पूजा नरसिंह, यस सर, पूजा नरसिंह। अनुष्का, डीसी। यस सर। डीसी कहाँ गायब रहते हो? सर 5 तारीख को तो पेपर ही खत्म हुए थे सर। आपको बता के भी गया था। अच्छा। ज्योति, जी सर, मैं बाहर चला गया 2 दिन। पारस गुलियानी, आरजू, अंजलि चौहान, सौरभ गुलियानी, दीपक, कपिल सिंह, सागर, युवराज सिंह, ललित, निपुण, प्रेजेंट सर। कृष्ण मुरारी, नमन, सिमरन रानी, ज्योति, मनीषा, मनीषा रामनाथ। अटेंडेंस किसकी रह गई है भाई? अटेंडेंस सर रह गई है किसी कोमल की? की रहेगी। कोमल की। लगा दिए कोमल। और किसी की अटेंडेंस रह गई है क्या? ओके।
हमारा क्या क्या अभी तक हो चुका है सिलेबस में। हम लोगों का वेबसाइट बिल्डिंग हो चुका है और हमारा एसईओ हो चुका है, राइट। वहां तक में किसी को कोई डाउट है? एसईओ और वेबसाइट वाले पोर्शन में किसी को डाउट तो नहीं है? आगे कंटिन्यू करें फिर? ओके, सोशल मीडिया हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? सभी को स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। यस सर। ओके, सोशल मीडिया के बारे में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली सोशल मीडिया में मैं एक सेकेंड नोटपैड भी जरा ओपन कर लूँ। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया का मतलब क्या है? सोशल मीडिया का कोई मतलब बताना चाहेगा कि क्या होता है सोशल मीडिया? सर जिसमें सर अपनी मतलब लाइफ के बारे में मतलब सर सोशली लोग अपलोड करते हैं मतलब उनकी लाइफ में सोशल मीडिया पे। अच्छा। सर जिससे सर पब्लिक में जो भी हम बताना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचे हमारी बात सोशली। हम्म, मतलब कि एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम सोशली एंगेज हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ठीक है, राइट। तो हम लोग बेसिकली ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अलग अलग लोगों से, ठीक है। तो वो जिस मीडियम के थ्रू हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है? हमारा सोशल मीडिया, करेक्ट है? ठीक है। मतलब अब यहाँ पर अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें, ठीक है, इज ऑल अबाउट बीइंग प्रेजेंट एंड एंगेजिंग योर टारगेट ऑडियंस डायरेक्टली। मतलब अ, आप जो है अगर हर सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब यही है कि आप जो है हर प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हो और साथ ही साथ अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ डायरेक्टली एंगेज हो रहे हो, बट एट द सेम टाइम द मीडियम इज लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनकंट्रोल्ड। मतलब कि जो ये मीडियम है, ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस मीडियम इज स्ट्रांगली अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनकंट्रोल्ड। मतलब आपके ये ना तो कंट्रोल में है, ना ही आपके मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम करता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सक्सीड यू विल नीड अ स्ट्रेटेजी विच हेल्प्स यू टू रीच आउट टू द राइट ऑडियंस, ठीक है। मतलब कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है सोशल मीडिया के मार्केटिंग के तौर पे, ठीक है, तो आपको सही स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी टू रीच आउट टू द राइट ऑडियंस एंड ज्वाइन इन विद द ग्लोबल कन्वर्सेशन दैट इज इन सोशल मीडिया। मतलब आपको सही स्ट्रेटेजी सही लोगों के लिए आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी सोशल मीडिया के ऊपर। क्लियर हुआ? क्लियर है? यहाँ पर हम लोग ना कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ फेसबुक सीखेंगे, इंस्टाग्राम सीखेंगे, ट्विटर सीखेंगे, लिंक्डइन सीखेंगे। तो हम लोग इन जो है एक कॉमन पॉइंट्स समझेंगे कि सोशल मीडिया में जो हमारे कॉमन पॉइंट्स है वर्किंग के वो क्या रहते हैं, हम लोग कैसे काम कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। वो कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। मतलब हम लोग प्लेटफॉर्म वाइज नहीं सीख रहे, हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहकर कि सोशल मीडिया में एक्चुअल फीचर्स क्या क्या होते हैं
और हम लोगों को क्या क्या जो है कैसे कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कंटेंट को मार्केट करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है, वो चीजें यहाँ पर हम लोग समझते हैं। क्लियर? ठीक है। तो सोशल मीडिया कैन हेल्प यू कनेक्ट विद योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस में ये कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ सोशल मीडिया की, तो हम लोग दो चीजों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जिसको हम लोग एसएमओ बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। दूसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर हम लोग पेड एड्स जिसको बोलते हैं, कि हम लोग जो है फेसबुक को, इंस्टाग्राम को पे कर रहे हैं हमारी चीजों को दिखाने के लिए, हमारे कंटेंट को दिखाने के लिए, राइट। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो मॉड्यूल्स जो है बनते हैं, एक सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और एक होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्लियर हुई ये चीजें? क्लियर है? आशु, निपुण, इतना तो बेसिक सा हाँ पता जी। होगा चीजें, ठीक है। ओके। तो अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब हम लोग सोशल मीडिया का यूज क्या क्या किस किस चीज के लिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो यूज है वो है जनरेट अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या है यहाँ पर? अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? कि जो करंट में चल रहा है उसके बारे में अवेयर करवाना, जो भी इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज के बारे में, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो हाँ गया, किसी भी हाँ कोई भी चीज नई आई है। हाँ। सो अवेयरनेस के का मतलब है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज या अपनी कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करवा रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हम लोग क्या सेल कर रहे हैं, और उसका मेन एम क्या है, वो क्या आपकी हेल्प करेगा, क्या आप उससे बेनिफिट ले सकते हो, वो सारी चीजें जो है अवेयरनेस के अंदर आती है। तो दैट बेसिकली कम्स अंडर जनरेटिंग अवेयरनेस। ओके, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा जो चीज है वो है जनरेटिंग लीड्स। अब लीड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया आपको, जनरेटिंग लीड्स। क्या मतलब है जनरेटिंग लीड्स का? जो भी कंटेंट देख रहे हैं, मतलब कि जो ऐड देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, फिर वो वहां से वो हमारे प्रोडक्ट को सर्च करने आएंगे, ओके। फिर उससे लीड बढ़ेगी हमारी। सर लीड सर बेसिकली कि सर वो मतलब कन्वर्ट हो गया जो भी हमारे को उसमें उसमें सेल सर किसने सर कंज्यूमर जैसे में। कोई भी कंपनी जिसको हमारी अच्छी लगी, जो सर हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं लीड्स, एक तरीके से जिसको प्रोडक्ट ठीक लगे, तो वो तो यस। कन्वर्जेशन हो जाएगी, कन्वर्जेंस हो जाएगी सर, वो बेसिकली तो जो कन्वर्ट लीड्स हो का जाएगी। यहाँ, लीड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे लोगों का रो डाटा जो कि अपकमिंग फ्यूचर में हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट डाटा किस टाइप का होगा, कि हम लोग एक तो हमें ये दिख रहा हो कि ये इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये डाटा में क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, कि उसको कांटेक्ट कैसे किया जाए इस चीज के रिगार्डिंग, राइट। ठीक है। सो हम लोगों को अगर ये डाटा मिल रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि हमें लीड मिल रही है। तो यहाँ पर जो हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं वो लीड्स जनरेशन के लिए भी यूज करते हैं। अब अगर मैं फॉर इंस्टेंस लेट्स जस्ट अज्यूम कि दैट वी आर रनिंग आवर सोशल मीडिया एजेंसी और आवर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। सो यू you need leads on regular basis to run your business सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा लीड्स चाहिए, ठीक है। अब लीड्स तभी आपके पास आएंगी जब आप राइट ऑडियंस को राइट तरीके से अप्रोच करो, और आप लीड्स गेन करने के लिए कोई फॉर्म उन तक पहुंचा दो, कॉन्टैक्ट फॉर्म उन तक पहुंचा दो, ठीक है। तो आप बेसिकली ये काम जब करोगे, अब उसके साथ साथ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आपकी टारगेट ऑडियंस ज्यादातर प्रेजेंट हो। अब मैं एक चीज यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। अब पहले मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, कि हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट, मेजर बेनिफिट क्या है ओवर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसकी वजह से हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या कंपनीज आज टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग पे स्विच कर रही है। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? ज्यादा रीच है सर, मेजर और मेजर जो कैलकुलेशन भी है हमारे।
मैंने आपको बताया भी था ये स्पेशली स्टार्टिंग में, ट्रैकेबिलिटी सर। ट्रैकेबिलिटी। ठीक है, गुड प्रिया। ठीक है, तो ट्रैकेबिलिटी जो है हमारा जो मेन चीज है यहाँ पर, कि ट्रैकेबिलिटी है तभी हम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, ट्रैक कर पा रहे हैं ना अपना, कहाँ पे स्पेंडिंग कितनी हो रही है, उसके हिसाब से हमें कितना रिजल्ट मिल रहा है, राइट। यस सर, यस यस सर। हाँ, यस सर। अब अगर अब मेरी बात ना ध्यान से समझना। अब ठीक है, ट्रैकेबिलिटी है, बट आप खुद सोचिए कि आपको, आपने एड वैड चलाई, सब कुछ चलाया, ठीक है, बट आपको ये दिखाई देता है कि फेसबुक पे तो है, मतलब लोगों ने फेसबुक चलाना ही बंद कर दिया। एक एक जस्ट सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि फेसबुक चलाना ही बंद कर दिया, ठीक है। अब लोग जो है वापस से अखबार पढ़ने पे फोकस हो गए हैं, तो क्या आप उस ट्रैकेबिलिटी का फिर भी बेनिफिट ले सकते हो? क्योंकि अखबार में तो कोई ट्रैकेबिलिटी नहीं है, बट आपकी जो टारगेट जो चीज रहेगी, वो प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, वो न्यूज़पेपर ही रहेगा मार्केटिंग के लिए, फिर वो फेसबुक नहीं रहेगा। समझ आया? क्योंकि जहां पर ऑडियंस होगी वहीं पे आप ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज कर सकते हो। तो करंट सिनेरियो में सोशल मीडिया पे ही सारी की सारी ऑडियंस है, आपको पता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर जनरेटिंग लीड्स। क्लियर है? यस ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज समझ के चलिए कि लोग बहुत सारे हैं सोशल मीडिया पर, बट उन तक पहुंचना कैसे है? ठीक है, आपको टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, उनको ऐसा क्या दिखाना है जिसकी वजह से आपको लीड जनरेट हो, ठीक है। और और क्या ऐसी चीज प्रोवाइड करनी है जहां पर वो अपना डाटा आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप लोग कर लोगे तो आप परफेक्टली एक लीड जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हमारे दो पॉइंट्स हो गए, जनरेटिंग लीड्स एंड सेकंड वन इज जनरेटिंग अवेयरनेस, ठीक है। एंड थर्ड वन इज ड्राइंग विजिटर्स टू आवर वेबसाइट्स। मतलब कि हम लोग जो, हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो जो भी कोई पोर्टल है, जो भी कोई प्लेटफॉर्म है, हम लोग वहां पर अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों की विजिट्स चाहते हैं, ठीक है, ज्यादा हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वेबसाइट पर विजिट करना शुरू करें। सो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो, ठीक है, वी यूज सोशल मीडिया। सो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्राइंग विजिटर्स, ड्राइंग, ओके, यहाँ पर सिंपल वर्ड यूज कर लेते हैं, गेटिंग विजिटर्स टू आवर वेबसाइट, ठीक है। सो वेबसाइट पे हम लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम विजिटर्स चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग जो है सोशल मीडिया का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का मेंटेनिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट एंड गेट टू बेटर नो आवर ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि हम लोग डायरेक्टली एंगेज हो सकते हैं अपने कस्टमर से, अपने अपकमिंग कस्टमर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एंगेजमेंट्स की बात करें, सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कह सकते हो, डायरेक्ट एंगेजमेंट्स कह सकते हो। सो डायरेक्ट एंगेजमेंट with your potential customers and up and जो अभी कस्टमर्स हैं उनको भी आप कर सकते हो, तो एंड प्रेजेंट कस्टमर्स, ठीक है। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या है हमारा लास्ट, providing customer service and advice directly to your audience with and useful feedback from your followers to help track your success। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि उनको टाइमली इंफॉर्मेशन देके, अब मान लीजिए
बैंक बंद है, तो अगर आप किसी भी बैंक का सोशल मीडिया अकाउंट देखोगे तो वहां पर जिस भी दिन बैंक बंद होगा या जो भी नया अपडेट आता है तो उस दिन जो है वहां पर पोस्ट डाल दी जाती है कि इस दिन बैंक बंद रहेगा या ये है वो है। ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज आपको दिखाई देती है। फ्रॉड से बचने के लिए वो शॉर्ट मूवीज टाइप बना देते हैं कई बार, ठीक है, कि ताकि लोगों को बताया जा सके कि इस तरीके से भी फ्रॉड्स हो रहे हैं। ठीक है, और भी काफी सारी जो है वो सर्विसेज के बारे में भी, मतलब जो भी नई सर्विसेज आ रही हैं अपनी, ठीक है, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए वो बता देते हैं कि गोल्ड लोन अभी हमारे बैंक में ऐड ऑन हुआ है, हम लोग जो है इतने % इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं आपको ऑनलाइन उनकी वेबसाइट वगैरह पे मिल जाती है। सो यहाँ पर जो है प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस, बेटर सर्विस टू द कस्टमर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है? सो जो आप वो देखते हो कि भाई बहुत बड़े बड़े पेजेस चल रहे हैं, मीम्स चल रहे हैं उन पे, ठीक है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट बेस्ड वर्क के बारे में ही यहाँ पर जो है डिस्कशन करेंगे। इतना क्लियर है या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? क्लियर है? तो एसएमओ की कंसेप्ट्स के बारे में अभी हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि एसएमओ के की कंसेप्ट्स क्या हैं। एसएमओ का मतलब यही है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया हैंडलिंग। ठीक है, आपके पास सोशल मीडिया हैंडलर की काफी सारी जॉब निकलती है मार्केट में, ठीक है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। अब उसके लिए आपको जो है सारे फीचर्स पता होने चाहिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। ठीक है, बट यहाँ पर सोशल मीडिया चलाना सबको आता है। सो मैं यहाँ पर आपको सोशल मीडिया चलाना नहीं सिखाऊंगा, मतलब मैं फेसबुक चलाना नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं इंस्टाग्राम चलाना नहीं सिखाऊंगा। वो आप शायद मुझसे ज्यादा बेटर तरीके से समझते हो कि कैसे फेसबुक वर्क करता है, कैसे इंस्टाग्राम वर्क करता है। ठीक है, तो मैं वो उस चीज में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है, बट हाँ, मेजर जो हमारे जो कॉमन की पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस करके चले। ठीक है, तो पहला जो की कंसेप्ट है हमारा वो है एम फॉर बिल्डिंग रेपुटेशन बाय डिपिक्टिंग योरसेल्फ एज अ ट्रस्टेड सोर्स और बिजनेस। मतलब कि आपका, आप अगर एसएमओ यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, तो आपका पहला एम जो है वो ये है कि आप अपनी रेपुटेशन बिल्ड करना चाह रहे हो एज, मतलब आप अपने आप को ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि आप जो है एक ट्रस्टेड सोर्स और बिजनेस हो। ठीक है, तो आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है लोगों के थ्रू। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज? उसके बाद क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है एंगेजमेंट्स और शेयरिंग के ऊपर फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कंटेंट के साथ एंगेज करें और शेयर करें। ठीक है, बी एन ऑथराइज्ड नेम इन योर इंडस्ट्री, मतलब कि आपको अपनी इंडस्ट्री में एक ऑथराइज्ड नेम बनना है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आपको जाने पहचाने। ठीक है, गियर अप ओरिजिनलिटी, मतलब कि आपको ओरिजिनलिटी दिखानी है कि आप कितने ओरिजिनल हो, क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सारा कुछ। कीप इट सोशल, मतलब कि जितना हो सके इसको लोगों के लिए ही बेनिफिट, लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों को माइंड में रख के ही आपको ये चीजें करनी है जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। मास्टर ओवर योर मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मतलब जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो उसकी फीचर्स, उसकी फंक्शनैलिटी, उसमें कुछ भी नया अपडेट आ रहा है, वो सारी चीजों में आपको मास्टर करना होगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज एवरी सिंगल पॉइंट दैट हिंडर्स योर एफर्ट्स, मतलब कि हर उस एक पॉइंट को आपको ऑप्टिमाइज करना है जहां से आपको लगता है कि ये पॉइंट हमारा जो है ग्रोथ रोक रहा है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की या सोशल मीडिया चैनल की। इसके बाद जो हमारी कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि हम लोगों के सोशल मीडिया पे 5 तरीके के हम लोग प्रोफाइल्स पे काम करते हैं। ठीक है, वो 5 तरीके के प्रोफाइल क्या हैं? मतलब अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए इंस्टाग्राम पे भी अगर अकाउंट बनाया है तो आपने एक ही तरीके का अकाउंट देखा है जो कि आपका पर्सनल प्रोफाइल होता है, राइट? यही होता है ना? यस सर।
तो हम लोग यहाँ पर 5 तरीके के मेजर अकाउंट्स को डिस्कस करके चलेंगे, जो कि हमारे आगे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएंगे और हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काम आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। सर मेरी अटेंडेंस लगा दो। मनीषा, ये डाउट है? कल इतने भी नहीं लेट, लगाई थी सर। कल भी इतने आप लेट? गुस्से में हो रहे थे, मैं बोली नहीं कल भी। कब गुस्से में बोला हूं मैं? आप शनिवार को गुस्सा सा कर रहे थे थोड़ा सा, इसलिए मैंने कल भी नहीं बोला आप मेरे पे गुस्सा उतर जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए कल मैंने लेट ज्वाइन किया था, आज भी। कोई बात नहीं। अभी किसी का कोई डाउट है? चलिए फिर एंड करें। हाँ जी सर। ओके।